तो आजकल बॉलीवुड की एक नई फिल्म भूत बंगला ने इंटरनेट पर सचमुच तूफान मचा दिया है। हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। पर सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं, मतलब इसके हाइप, हॉरर और हिस्ट्री तीनों को। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या भूत बंगला एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर बनेगी या फिर एक बड़ी निराशा साबित होगी? क्योंकि फिल्म को लेकर तारीफें भी हो रही हैं और बुराइयां भी। तो सच क्या है, ये जानना और भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फिल्म को लेकर इतना जबरदस्त माहौल बना कैसे। देखिए, इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है एक लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर जोड़ी का सालों बाद वापस आना। जी हाँ, पूरे 16 साल। डायरेक्टर प्रियदर्शन और एक्टर अक्षय कुमार 16 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। सोचे कितना लंबा गैप है ये। उनका एक साथ वापस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर कोई शक हो कि ये जोड़ी इतनी खास क्यों है, तो जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। भूल भुलैया, भागम भाग, इन्होंने हमें एक के बाद एक यादगार हिट्स दी हैं। इनकी केमिस्ट्री बॉक्स ऑफिस पर हमेशा एक जादू की तरह काम करती है। और बस यही वजह है कि भूत बंगला से उम्मीदें आसमान छू रही हैं। चलिए, हाइप की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस फिल्म की कहानी आखिर है क्या। ये डराती है, हंसाती है या फिर दोनों काम एक साथ करती है? तो कहानी कुछ ऐसी है। अर्जुन यानी अक्षय कुमार अपनी बहन की शादी करने के लिए अपने पुश्तैनी महल पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें वधुसुर नाम के एक खतरनाक भूत के बारे में चेतावनी दी जाती है। और बस यहीं से डर और कॉमेडी का असली खेल शुरू होता है। कहानी में कुछ बहुत दिलचस्प मोड़ हैं। अर्जुन, जैसा कि होता है, चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं और सारा ड्रामा वहीं से शुरू होता है। लेकिन डरावने सीन्स के साथ साथ आपको परेशान रावल और राजपाल यादव की जबरदस्त कॉमेडी का तड़का भी मिलेगा। और सबसे हटकर बात यह है कि ये फिल्म भूतों और इंसानों के बीच एक अनोखे रिश्ते को भी दिखाने की कोशिश करती है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर, क्रिटिक्स यानी फिल्म समीक्षकों की राय। और यहाँ मामला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि क्रिटिक्स इस फिल्म पर बुरी तरह से बटे हुए हैं। यहाँ राय में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जाने माने ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला इसे 4 स्टार देकर एक शानदार एंटरटेनर बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समीक्षक उमेर संधू ने इसे सिर्फ 2 स्टार दिए हैं और इसे एक बहुत बड़ी निराशा करार दिया है। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज। रमेश बाला ने खास तौर पर अक्षय कुमार के काम की बहुत तारीफ की है। उनका कहना है कि ये अक्षय के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक हो सकती है, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग और इंटेंस एक्टिंग दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस देखने को मिलता है। लेकिन अक्षय कुमार के अलावा एक और कलाकार है जिसके काम की हर तरफ चर्चा हो रही है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि यही इस फिल्म का असली सरप्राइज पैकेज है। तो लीड कास्ट के अलावा वो कौन है जो सारी सुर्खियां बटोर रहा है? आखिर वो छुपा रुस्तम कौन है? वो नाम है तब्बू। जी हाँ, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक तब्बू ही इस फिल्म की असली जान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्बू का किरदार और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज है। खासतौर पर उनके एक फ्लैशबैक डांस सीक्वेंस की बहुत बातें हो रही हैं, जिसे हॉन्टिंग एंड अनफॉरगेटेबल कहा जा रहा है। मतलब एक ऐसा सीन जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। अब एक और बहुत ही रोचक बात पर आते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये बॉलीवुड के एक लंबे इतिहास से भी जुड़ी हुई है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1965 में महमूद साहब की भूत बंगला आई थी, जो हिंदी सिनेमा की पहली हॉरर कॉमेडी मानी जाती है। फिर 2007 में अक्षय और प्रियदर्शन की भूल भुलैया ने इस जॉनर में एक नई जान डाल दी। और अब 2026 में भूत बंगला आ रही है। तो एक तरह से ये फिल्म उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। चलिए, अब सारी बातों को एक तरफ रखकर बात करते हैं असली खेल की, यानी पैसों की। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं और इसकी सफलता का पैमाना क्या होगा? ट्रेड पंडितों का अनुमान है कि भूत बंगला अपने पहले ही दिन लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। अब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि फिल्म से उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। और अगर ये अनुमान सही निकलता है, तो ये अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी के लिए एक नया रिकॉर्ड होगा। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, उनकी पिछली सबसे बड़ी ओपनिंग खट्टा मीठा की थी 7 करोड़ की। 15 करोड़ की ओपनिंग का मतलब है उस रिकॉर्ड को डबल से भी ज्यादा मार्जिन से तोड़ना। तो अंत में हम सबके सामने बस यही एक सवाल बचता है,
क्या भूत बंगला अक्षय कुमार के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित होगी, या फिर ये उनकी पिछली सफलताओं की बस एक धुंधली सी परछाई बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो अब दर्शक ही तय करेंगे।